आप सभी लोगों को तैनगोरिया का बहुत बहुत नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भाई साहब, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की भर्तियां अपनी जोरों पर हैं और जो समय जा रहा है वही समय जा रहा है, किसी भी क्षण नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर, अब हम किस तरह से स्ट्रेटेजी को अपनाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो सिलेबस है पूर्ण रूप से बदल चुका है। मतलब काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं, जैसे कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, है ना। रियल एनालिसिस मैसेज बार सीरीज को पूरा हटा दिया गया है, केवल सीक्वेंस बचे हैं। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सब हटा दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर, एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर्स लाइक दैट, मतलब तमाम टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तमाम टॉपिक्स कम हुए हैं। सर, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैं आपके लिए इस वीडियो में दमदार चीजों को डिस्कस करेंगे, एकदम प्रैक्टिकली बातें करेंगे। चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर वो अचूक रणनीति क्या है, क्या रणनीति होनी चाहिए, अब कितना समय बचा है, एग्जाम कब तक हो सकता है। ये सारी बातें आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। टोटल सिलेबस क्या क्या चेंज हुआ है, पहले क्या था अब क्या है। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी, जो लोग समझते हैं, जो लोग यूट्यूब पे भी ऐसा कर रहे हैं, जो टीजीटी के सिलेबस को समझते हैं कि वो पीजीटी के सिलेबस के बराबर है। तो जो टॉपिक्स टीजीटी में आ रहे हैं वही टॉपिक्स पीजीटी में आ रहे हैं, एक ही वीडियो पे लिख देंगे ऊपर टीजीटी पीजीटी दोनों में आ रहे हैं और लिख के डाल देंगे और बच्चे उसी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी ये बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, कुछ टॉपिक्स मान के चलो, कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो एक दूसरे में मैच करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक टॉपिक में तुम ऐसे लिख के डाल रहे हो, हर एक वीडियो डाल रहे हो उसमें से लिख के डाल रहे हो टीजीटी में भी आएगा पीजीटी में भी आएगा। नॉट नेसेसरी। ठीक है। इस चीज को हम बारीकी से समझेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो टीजीटी में है और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो पीजीटी में है, दोनों को समझेंगे। चलिए, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए, सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, कंप्लीट रोड मैप, एक्यूरेट प्रिपरेशन, श्योर सक्सेस। ठीक, चलिए। तो टीजीटी पीजीटी में गणित की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आपको ये तीनों बात समझनी पड़ेगी। पहली बात, एग्जाम कब संभव है। देखो, एग्जाम कब हो सकता है, अब आपके पास कितना समय है, पूरे सिलेबस को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको ये थोड़ा सा अंदाजा लेना पड़ेगा। तुम्हें 100% तो अभी किसी को नहीं पता है। अब कह रहे हैं ऐसा कि सितंबर के मिड तक, मिड ऑफ सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, या अक्टूबर मान के चलते हैं हम तो। चलो, कोई भी चीज टाइम पर नहीं होती है, हम इसको अक्टूबर मान के चलते हैं। अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 3 से 4 महीने मिलेंगे आपको। तो 2027 में फरवरी और मार्च का महीना लेके चल रहा हूं, फरवरी मार्च तक आपका एग्जाम ये होगा। तो अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है, मतलब चलने वाला है, 2 दिन 4 5 दिन बचे हुए हैं। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कुल मिलाकर के हमारे पास 6 से 7 महीने का भी टाइम है। अब इस 6 से 7 महीने की टाइम को किस तरह से मेंटेन करना है, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक। तो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए आपको। सिर्फ सिलेबस, कुछ लोग समझते हैं कि हमने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब हम पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया, अब आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस वीडियो के अंत में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का निदान में लेकर के आया हूं, एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए, वरना अच्छे मार्क्स लाना मुश्किल है। अगली बात, सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, तैयारी कहां और कैसे करें वो आप सभी को पता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस के बाद कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद उसके इंप्लीकेशन। पहले ये समझिए कि पढ़ना कितना है और कैसे कैसे पढ़ना है। दूसरा, सटीक और सही कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, जिससे एक बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो ऐसा कोई सवाल हमें दिखे जिसको हम देखते ही उड़ा दें। और तीसरी चीज, उस कॉन्सेप्ट को सवाल में लगाना आना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी, क्योंकि भैया सवाल सबको आते हैं। अब उस समय पे बेस्ट अप्रोच आप में से कौन लगा पाएगा, यही सारी स्मार्टनेस का खेल है। तो आप लोग तैयारी कैसे करोगे, सिंपल इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, साथ ही सही डायरेक्शन में तैयारी कैसे करोगे आप, वो आप सभी को पता है कि हमारे आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल
टैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूं फुल फीलिंग के साथ, और आपने मेरी क्लासेस भी देखी हुई हैं। अब मैंने क्या किया है, अभी सब कुछ आपको समझाऊंगा कि मैंने किस तरह से, बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है सर हमें वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, अभी सब सिखाऊंगा वीडियोस आपको कैसे मिलेगी। टीजीटी और पीजीटी की प्लेलिस्ट को मैंने अलग अलग कर दिया है। मैं भसड़ नहीं पालता हूं कि उसी में टीजीटी उसी में पीजीटी, नहीं, अलग है तो है। मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा दोनों में डिफरेंस कितना है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। टीजीटी और पीजीटी कभी एक नहीं होते हैं, कुछ टॉपिक सेम हो सकते हैं, मैंने भी कुछ टॉपिक सेम करे हुए हैं, तो मैंने सेम प्लेलिस्ट में सेम ही वीडियो डाली हुई है अभी, क्योंकि जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं आ जाएगा, अब उसके बाद वहां से अलग अलग टॉपिक्स, इसके अलग इसके अलग, वो अलग से डालूंगा मैं। अभी मैं केवल उन टॉपिक्स को चूज कर रहा हूं जो दोनों में आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, उसके बाद अब अचूक रणनीति क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, अक्टूबर मान के चलते हैं हम लोग, अक्टूबर पर में आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कितना बचा है, हमारे पास बचे हैं भैया 6 से 7 महीने, ठीक, क्योंकि एग्जाम होने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा, कम से कम 3 महीने तो मान के चलो। तो मार्च या फरवरी मान के चलो, फरवरी के लास्ट और मार्च की स्टार्टिंग, तभी तक आपका एग्जाम हो पाएगा। कंप्लीट सिलेबस, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए सिलेबस है कितना। उसके बाद सही कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक सवाल को करना कैसे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। दूसरा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो कॉन्सेप्ट सीखा उसकी तुरंत प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत लगाओ पीवाईक्यू, और एक बार जब आप सारे पीवाईक्यू लगा लेते हो, फिर बस आपको सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन सर किसका, कॉन्सेप्ट का और प्रैक्टिस का, दोनों का इकट्ठा काम चलेगा। जो आपने प्रैक्टिस कर चुके हो आप, उसको ही रिवाइज करना है बार 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 बार, और फिर आपको एग्जाम देने जाना है। तो हम नई सिलेबस के मुताबिक, जो सिलेबस अपडेट होकर के आया है उसके मुताबिक करेंगे। तो आइए समझते हैं सिलेबस क्या है, कि पहले समझते हैं सिलेबस, पहले समझो क्या पढ़ना क्या है, और फिर तय करेंगे कि पढ़ना कैसे है, ठीक। देखो भाई साहब, अब यहां पर कुछ अलग अलग टॉपिक्स ऐड हुए हैं, यहां पर मैंने टीजीटी का सिलेबस खोला हुआ है। देखो, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में वर्क टाइम, स्पीड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग एंड टैक्सेशन, ये पहले भी था। स्टैटिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन, स्टैटिक्स ऑफ बर्थ डेथ इंडेक्स, algebra, Schwartz polynomials and factor of second degree polynomial, SCF of polynomial, linear equation of two unknown variables, simultaneous equation of three unknown variables, quadratic equations, logarithmic ratios and proportions, number system, set operation of discriminant, minor cofactor, expansion of discriminants up to 3x3 order matrix, है ना, प्रॉपर्टी, ये सारी वही चीजें हैं पहले वाली। सर नया क्या आया है, नया देखो ये आया है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बस। सेट थ्योरी वही सारे, रूल्स ऑफ सेट अलजेब्रा, इक्विवेलेंस रिलेशन, मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, इनवर्स मैपिंग, है ना। यहाँ पे कुछ नई चीजें भी आ गई हैं, देख रहे हो, ये सारी चीजें नई चीजें आ गई हैं। ये पियानो, स्पेस्ट्यूल एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ग्रुप एंड ग्रुप होमोमोर्फिज्म, सब ग्रुप जनरेटेड बाय सबसेट, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, साइकिल डिकम्पोजिशन, कोसेट, लैग्रेंज थ्योरम। तो इसमें मैंने आपको देखो क्या क्या कर रखा है, देखो मैंने आपको सेट थ्योरी मैंने पूरी कंप्लीट करवा रखी है, यही टीजीटी की है, यही पीजीटी की है। आप लोग चैनल पे जाओगे आपको सब दिख जाएगा, अभी आपको दिखवा दूंगा। अच्छा, रियल एनालिसिस पूरी चेंज हो गई है, एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर्स, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, मीट्रिक स्पेस, नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, डिराइव सेट, डेंस सेट, परफेक्ट सेट, ये सब चीजें पहले नहीं हुआ करती थी, हायर मैथमेटिक्स में ऐड कर दिया गया, प्योर मैथमेटिक्स। बुल्जानो वेरेस्टास थ्योरम एंड जनरल थ्योरम, रियल सीक्वेंसेस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, वही सीक्वेंस वाला आ गया। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड, मोनोटोनिक, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंट, कॉची सीक्वेंस, थ्योरम्स ऑन लिमिट। अब यहाँ पे कहीं सीरीज का जिक्र नहीं है, पहले सीरीज हुआ करता था, अब कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज हटा दिया इसमें से। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट, कॉची सीक्वेंस, कॉची थ्योरम्स ऑन लिमिट, कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी आ गई यहाँ पे। अब इस बार लिमिट और कंटिन्यूटी को यहाँ रियल में रखा गया है, डिफरेंशिएशन अलग रखा गया है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूइटीज, रोलेस थ्योरम। और बिल्कुल भी मत घबराना, स्टार्टिंग के जो आपके कुछ 4 टॉपिक ऐड हुए हैं, यहां तक के बोल जानो वेरिस्टास थ्योरम तक सारे मैं करवा दूंगा एक ही वीडियो में, काम खत्म। दूसरी बात, इसमें जो लिमिट वगैरह आ गई है, लिमिट और कंटिन्यूटी हाई लेवल की मैंने करवाई है, बहुत अच्छी, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर्कुलर मेजरमेंट एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम डिफरेंस फैक्टर्स मल्टीपल, ये पूरी वही ट्रिग्नोमेट्री है।
आपको बताता हूं कि टीजीटी और पीजीटी में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। पहला अलजेब्रा, रिलेशन एंड फंक्शन, ये पूरा सेम हूबहू टीजीटी का है, जितना मैंने तुम्हें कराया है उतना काफी है। क्या है देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, वन वन ऑनटू फंक्शंस, कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन, ये पूरा मैंने इतना अच्छा करवाया है, तुम्हें गारंटी ले लो मेरी। इतने सवाल मैंने तुम्हें करवा दिए, इतना अच्छा कंटेंट मैंने तुम्हें दिया है कि कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं। और दुनिया का कोई सवाल उठाना ना तुम टीजीटी पीजीटी लेवल का, किसी का भी उठा लाना, पक्का तुमसे हिलेगा, बनेगा पूरा पूरा, उड़ा के फेंक दोगे सवाल को। समझ गए? तो ये चीज सेम है, ये बात मैं मानता हूं। पूरा एल्जेब्रा टीजीटी से मैच कर रहा है, जितना मैंने तुम्हें करवाया है सारा इसमें मैच कर रहा है, और बहुत बड़ी तरीके से कर रहा है। ठीक, उसकी कोई समस्या? ये सारी ज्योमेट्री आपकी टीजीटी के सिलेबस में भी है। ठीक, तब देखो यहाँ पे अंतर दिखाता हूं मैं, फिर दोबारा अंतर समझो। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा ग्रुप, इट्स एग्जांपल, सब ग्रुप, होमोमोर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप, यहां तक पूरा टीजीटी में था। एक्स्ट्रा इसमें अलग से क्या आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सिमेट्रिक ग्रुप, एसएन, लैग्रांज थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन, नॉर्मल सब ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, रिंग एंड फील्ड विद एग्जांपल्स। ये आपका पीजीटी में थोड़ा अलग हटके है, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वही टीजीटी का है वहीं पे लिख देंगे पीजीटी, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये माइनर डिफरेंस है, एग्जाम में यही आपको दिक्कत देगा। आप पढ़ तो बेशक लो एक ही वीडियो से जिसमें टीजीटी पीजी दोनों लिखा होता है, पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिलेबस को मैच करते रहना कि हमने कितना पढ़ लिया है। और मैंने उन्हीं वीडियो पे केवल दोनों मेंशन करे हैं जो दोनों में हैं। ठीक, लीनियर अलजेब्रा में देखो इसमें कितनी सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, उसमें नहीं थी टीजीटी में। वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन, कोशेंट स्पेस, लीनियर सम, डायरेक्ट सम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल, इमेज, ये तब पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा बीएससी वाला पूरा इसमें लगा दिया है। तो अगर आप केवल टीजीटी लेवल का पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, और अगर टीजीटी में हो और ये एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखो, हर एक वीडियो को खोल के मत बैठ जाओ कि उस पर लिखा है टीजीटी पीजीटी दोनों खोल के बैठे हो, नहीं। पहले सिलेबस को समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, वॉल्यूम इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, तमाम छोटे छोटे मेजर डिफरेंसेस हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या समझे सर? हम ये समझे कि हम सबसे पहले सिलेबस में किसी एक यूनिट को पकड़ लो। जैसे लीनियर अलजेब्रा आपने पकड़ लिया, आप चाहे टीजीटी के हो चाहे आप पीजीटी के हो, उसको पकड़ लो, उसके टॉपिक वाइज उन वीडियोस को आप कवर करते जाओ। एकदम से आंख बंद करके किसी भी वीडियो को खोल के नहीं बैठना है कि लिखा है टीजीटी पीटी, नहीं। एक सीक्वेंस से फॉलो करो, पहले अलजेब्रा खत्म करो, उसमें टॉपिक्स मैच करते जाओ कि हाँ ये टॉपिक्स हमारे में है कि नहीं है, एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहे हम। उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में तुम्हें दिया गया है। पीजीटी के हो तो उस हिसाब से पढ़ो, टीजीटी के हो तो उस हिसाब से पढ़ो। अगर किसी वीडियो पे लिखा है कि टीजीटी पीटी दोनों है, इसका मतलब वो टॉपिक दोनों में होगा। ठीक है, इसको आप पहले वेरीफाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अब दूसरी बात, सर पढ़ना कैसे है? सर आपके चैनल पे आपने किस तरह से मेंशन कर रखा है, आइए आपको वो दिखाते हैं। तो आपको दिखेगा कैसे, देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इधर आना है वीडियोस वाले सेक्शन में। यहाँ पर जो भी हमने वीडियो अपलोड कर दी आपको वो दिखाई देंगी, सारी की सारी वीडियोस देखो, आप सब देख पा रहे हो। कॉन्टिन्यूटी यहाँ लिखा है टीजीटी पीजीटी बोथ, इसका मतलब ये दोनों में है, मैंने आपको अभी दिखाया था, दोनों में टॉपिक आ रहा है, ये भी दोनों में आ रहा है। इसका लेवल मैंने बहुत अच्छा रखा है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट टीजीटी का है तो उसी हिसाब से कराया, नहीं। आप पीजीटी के हो, आप आईआईटी जेम के हो, आप सीएसआईआर नेट के हो, इसमें उस लेवल का मैंने कराया। क्योंकि एक बात मुझे अच्छे से पता है कि किसी टॉपिक को पढ़ो तो जड़ से पढ़ो, पूरा पढ़ो, जिससे कोई सवाल बन जाए उसको हम आराम से कर पाए। अब हमको कैसे मिलेगा सर? आप यहाँ क्लिक करोगे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखना शुरू हो जाएंगी। देखो यहाँ लिखा है साफ साफ यूपी पीजीटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट थ्योरी यूपी पीजीटी की लेवल की है। अच्छा, अब यही सेम सेट थ्योरी आपको यहाँ भी मिल जाएगी यूपी टीजीटी में। तो देखो अभी दोनों में 10-10 वीडियो हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीजीटी और पीजीटी में सर आपने बराबर लेवल का करा दिया है। जो वीडियो यहाँ है वही वीडियो यहाँ है, जितना आपका टीजीटी और पीजीटी में सेम मैच करता था उतनी वीडियो सेम है। अब जो हटके होगा, जो पीवाईक्यूज कराऊंगा, वो इसकी प्ले लिस्ट में अलग से इसके अलग जाएंगे पीजीटी लेवल के, और टीजीटी लेवल के अलग जाएंगे। ठीक है, शेयर थ्योरी में ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं है जो मैंने आपको ना कराया हो, इसी वजह से मैंने इन दोनों को बराबर पर रखा है। पीजीटी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, यूपी पीजीटी लीनियर अलजेब्रा, और यूपी टीजीटी लीनियर अलजेब्रा। देखो दोनों में सेम वीडियो है। ये सेम वीडियो क्यों है? क्योंकि ये दोनों वीडियो सेम मैच कर रही हैं, दोनों सिलेबस में है टॉपिक्स। अब मैंने अभी आपको दिखा दिया अभी कि लीनियर अलजेब्रा टीजीटी का थोड़ा है, पीजीटी का ज्यादा है।
तो मैं क्या करूंगा, जितने वीडियो सेम होंगे दोनों में टॉपिक, उतने दोनों में सेम सेम आपको दिखाई देंगे। जहां से दोनों अलग हो जाएंगे, वहां से यहाँ पे काउंटिंग कम या ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे काउंटिंग अलग होगी, यहाँ काउंटिंग अलग शो होगी। जैसे ही टॉपिक आपके आगे पीछे हुए, तो वैसे ही आपको प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएंगे। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पीजीटी है, यहाँ टीजीटी है। सेम वीडियो भैया, सेम इसलिए है क्योंकि वो दोनों सेम टॉपिक होंगे, इसलिए सेम है। समझ गए? बिल्कुल। अब सेम यहाँ देखो, लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी मैंने पूरा टीजीटी का पूरा करा दिया है, खत्म। तो वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा पीजीटी में, क्योंकि वो टॉपिक पीजीटी में भी थे, ये यहाँ भी थे। अब कोई टॉपिक्स और एक्स्ट्रा हैं जो पीजीटी के, वो सिर्फ आपको इस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे, टीजीटी वाली में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और देखो यहाँ पे एलजेब्रा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये पूरा मैंने कराया है टीजीटी लेवल से, और पीजीटी के भी टॉपिक्स मैच कर रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक्स पे टीजीटी और पीजीटी दोनों लिखा हुआ है। यहां आ जाओ, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में आपको सीक्वेंस पूरा पड़ेगा, पूरा आपको पढ़ना सीक्वेंस जो आपका है, सेम पूरा करा रखा है मैंने, आपने देखा भी होगा। एलटी ग्रेड में जब आप थे तब मैंने करा दिया था। अब काफी लोगों के डाउट आते हैं, सर ये एलटी ग्रेड का है, सर यूपीटीजीटी में अलग आ गया है। अरे भैया कुछ अलग नहीं आया है, चाहे वो एलटी ग्रेड में आया हो चाहे डी ट्रिपल एस बी में आया हो, टॉपिक सेम वही है। तो आपको निश्चिंत होकर के पढ़ाई करनी है। एक बार मैं फिर से पूरी रियल एनालिसिस दोबारा कराऊंगा टीजीटी के मोड में, जो नया सिलेबस आया उस हिसाब से करवाऊंगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। वापस लौट के आते हैं, तो वही हमारी रणनीति क्या है भैया, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, हम काम कैसे करेंगे मैंने आपको अभी बता ही दिया। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर होगा, उसके बाद उसके सवाल करवाए जाएंगे। सवाल कराने के बाद आपको तुरंत प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद तुरंत आपको पीवाईक्यूज करने हैं। ये हमारा टारगेट रहने वाला है। पीवाईक्यू करने के बाद आपको टेस्ट मिलेंगे, और उनकी एनालिसिस आप खुद करनी है। उसके बाद में उसका पूरा सॉल्यूशन खुद ही करा दूंगा चैनल पे। रिवीजन आपको अब बारंबार करना है। एक बार हमारा काम खत्म हो गया, फिर आपको रिवीजन बारंबार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन बारंबार करना है। तो एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या था, इसका रिवीजन आपको बार बार करना है। और खुद के टेस्ट लेने हैं आपको बार बार, गलती हो रही है दोबारा करो, इस वजह से यहाँ पे लिखा है रिवीजन। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब सुन लीजिए, अब काफी सारे लोगों का सवाल था, सर आप अपना बैच कब लॉन्च करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा सीधा सा उत्तर मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। एक भी पैसा आपका एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। जब तक टीजीटी की वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलेगा। जो टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं, लाइक दैट मैंने आपको सेट थ्योरी करा दिया है, तो मैं हर एक टॉपिक के 100 पीवाई की उसकी एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं कल से, जिसमें हर एक टॉपिक के आपको 100 पीवाई मिलेंगे। जिस दिन आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, उस दिन हमारा बैच भी लॉन्च हो जाएगा। क्लासेस आपको पूरी की पूरी गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट में मिलेंगी। क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको गूगल ड्राइव पे मिलेगी, जिसका सारी चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। कोई समस्या यहां तक? तो यही लिखा है कि यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस मिलेगी, एग्जाम प्रिपरेशन मिलेगी। टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स दोनों के लिए मैंने अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। जो टॉपिक सेम है केवल वही वीडियो आपको दोनों में सेम दिखेंगी, अदरवाइज आपको अलग अलग वीडियो दिखेंगी, ठीक है। दूसरी बात, हर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, हर एक के लिए है। यहाँ टीजीटी की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, पीजीटी की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। नोटिफिकेशन आने तक यूट्यूब पर क्लासेस फ्री रहेंगी। कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको सिस्टम मिलने वाला है। बाद आपका आता है कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना आपको आना चाहिए। अप्लाई करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हम कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है या नहीं है। गलती के चांसेस आपको बिल्कुल कम करने हैं। एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड भी बहुत मैटर करती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफी नहीं है, उसे क्वेश्चन में अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। टाइम और एक्यूरेसी का गेम है, जो स्टूडेंट टाइम और एक्यूरेसी में खेल लेगा वही सिलेक्शन कर ले जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं। जिन लोगों ने मुझसे सीक्वेंस पढ़ा है, उनको ऐसे क्वेश्चन को करने में 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे। सर कैसे? देखो ऐसे, लिमिट लगाते समय मैंने आपको सिखाया था, लिमिट को हटाओ यहां से। तो जैसी लिमिट आप कॉमन लोगे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2/3 इज द राइट आंसर। काम खत्म। कितना टाइम लगा इसको करने में? जिसने मुझसे पढ़ा है, क्योंकि जो लोग शायद मुझे नया देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि मैं पढ़ाता कैसे। एक बार मेरी वीडियोस को जरूर देखना। दूसरा सवाल देखो यहाँ पे,
इस सवाल में क्या करेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा करके ही दिखा दे रहा हूँ। रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एन का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ करोगे आप, यहाँ भी करोगे यहाँ भी करोगे। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन, है ना, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। नीचे आ जाओ, नीचे क्या बचा रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एन और प्लस के एन। ठीक, ये खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, अब सर क्या देगा, ध्यान से देखो, एक चीज दिखा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास यहाँ पे ऊपर एन बच गया, नीचे क्या बचा, ये बच गया। अब यहाँ से एन को कॉमन ले लो तो एन हट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, वन प्लस, नीचे से यहां से आपको कॉमन क्या लेना पड़ेगा, यहां से आपको कॉमन लेना पड़ेगा एन स्क्वायर, तभी तो एन बाहर आएगा। तो यहां से एन स्क्वायर जब चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा भाई, वन प्लस वन अपॉन एन और प्लस वन, क्योंकि यहां से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बाहर एन आ गया। अब एन दोनों के पास है, दोनों से एन कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा, लिमिट लगाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, वन, वन प्लस वन, तो लिमिट आई तुम्हारी कितनी, सर लिमिट आ गई वन अपॉन टू। समझ आ गया कैसे आ गई, बोलो। क्योंकि यहां पर कितना था देखो, ध्यान से देखो, यहां से जब आपने एन हटा दिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा वन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, इतनी जगह पे बचा, यहाँ पे एन है, इसको भी बाहर निकाल लिया, तो ये तो जीरो हो गया, ये वन बचा, ये वन बचा, दोनों मिलके टू हो गए। तो योर आंसर इज व्हाट, सर इसकी लिमिट आ गई कितनी, वन अपॉन टू लिमिट आ गई। कितना टाइम लगा इसको करने में, तो पेपर में आपकी यही स्पीड यही एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब एक ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको कमेंट में फेंक के मानना है। इस सवाल में थ्योरम यूज होगी, आप सोचना कैसे यूज होगी, हिंट में आपको दे दे रहा हूं, ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस के बी एन। मतलब अगर नीचे वाला सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग है, ध्यान से सुनना, अगर नीचे वाला सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, उस अवस्था में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस के बी एन वाला, और बड़े आराम से इसको आप कर ले जाओगे। ठीक है, इसका आंसर बन आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या गेम काम हुआ, यहाँ पे काम हुआ एक्यूरेसी का, साथ ही साथ स्पीड का। यही रणनीति आपकी होनी चाहिए कि कहां से आएगी, जब आप वीडियोस को देखोगे, चैनल पे जाओगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देखोगे, नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपका ये काम सारा हो जाएगा। अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं अपना बैच, जो कि अभी नहीं अनाउंस होगा, जिस दिन आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी उस दिन आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आप अपनी प्री बुकिंग कराना चाहते हैं, प्री बुकिंग, प्री बुकिंग वाले स्टूडेंट्स फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और ये मेरा नंबर है, यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर हो गई है, 9058, यहाँ पे इस नंबर को जरा हटा देना, नंबर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, नंबर सर ये है हमारा, नंबर में लिख दे रहा हूँ ऊपर, कॉन्टेक्ट नंबर, दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर 9058635965। आप इस पर सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जिससे मैं आपको जो हमारा बैच लॉन्च होने वाला है लक्ष्य 2.0, जो आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, मैं आपको उस बैच के ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, जिससे आपको सारी की सारी अपडेट्स प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। तो आप लोग नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, या फिर आप मुझे इस मैसेज पर हाई भेज दें, सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, कोई समस्या। तो लक्ष्य बैच में आपको मिलने क्या क्या वाला है, क्या क्या होने वाला है, आइए सब कुछ बड़ी प्यार से इसको समझते हैं, क्योंकि हमको सबको पता है कि भैया पैसा बहुत मेहनत से कमता है, तो आप सभी का पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन आने तक यूट्यूब पर आप मेरी 100 क्वेश्चन वाली सीरीज को जरूर देखना। मैं चुनिंदा 100 क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा, जितने टॉपिक मैंने करा दिए उन सब के कराऊंगा, और कुछ अलग से टॉपिक भी करवाऊंगा। रियल पूरी आपको यूट्यूब पर मैं फ्री में कराने वाला हूं, रियल और लीनियर एलजेब्रा, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक आपको फ्री पे यूट्यूब पर क्लासेस मिलती रहेंगी। दूसरी बात, जो कैंडिडेट प्री बुकिंग करना चाहते हैं, फीस भी बहुत मैंने कम रखी है, बहुत सोच समझ के फीस रखी है। पूरे यूट्यूब पर कहीं पर आप चले जाना, 1999 में कहीं नहीं मिलेगा। पूरा सिलेबस, टॉपिक वाइज, 24 आवर डाउट सपोर्ट क्लासेस आपकी गूगल मीट पे और माइक्रोसॉफ्ट पे होंगी, जिसकी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाया करेगी। पेड वाले स्टूडेंट की रिकॉर्डेड आपको ड्राइव पर मिलेगी, जिसकी लिंक भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाया करेगी। ठीक है, 635965, इस नंबर पे आप मुझे सीधा व्हाट्सएप करेंगे, सर आप मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। क्लासेस की फीस बहुत ही ना के बराबर है। क्लासेस मैं पेनटेप से ऐसे लूंगा जैसे अभी ले रहा हूं, प्रॉपर फुल एचडी क्वालिटी में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। दूसरी बात, एक क्लास में आपको 30 प्रश्न कराए जाएंगे, 30 क्वेश्चन, एक दिन में 60 सवाल हो गए, महीने के कितने हो गए, 1800 सवाल हो गए। ठीक है, संडे को भी क्लास में लिया करो। 24 आवर्स 24/7 डाउट सपोर्ट,
मतलब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां पर मैं खुद एडमिन बन के रहूंगा। कोई समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुरंत आप ग्रुप पे फोटो भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मैं अपने हाथों से लिख कर दूंगा। दूसरी बात, जब आप क्लास में जुड़े होंगे तो वहां पे आपको एक माइक का ऑप्शन मिलेगा। आप लाइव क्लास को रोक करके बीच में माइक से कोई समस्या नहीं आ रही है, तुरंत आप मुझे वहीं उस स्टेप पर रोक सकते हो कि सर हमारे समझ में ये स्टेप नहीं आया, तुरंत। ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी गूगल मीट पर और माइक्रोसॉफ्ट पे, जिसमें आप चलती लाइव क्लास के अंदर मुंह से बोल करके क्या शर्म आ रही है तो कमेंट लिख करके आप मुझे वहीं के वहीं पूछ सकते हो, शर्माने की कोई समस्या नहीं है। इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, फीस भी इतनी ज्यादा कोई है नहीं है, बहुत कुछ बहुत आराम से होने वाला है। और जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस को देख चुके हैं, जिन्होंने हमारा बैच लिया है, एक बार नीचे कमेंट में जरूर करके ये बात बताएंगे कि सर आपका बैच कैसा रहता है, कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता है। कुछ चीजें जो रही तकनीकी है, जो चीजें रही वो हम इस बार पूरा सुधार रहे हैं। इस बार टेलीग्राम पे नहीं, आपको सीधा गूगल ड्राइव पे लिंक आपको मिलेगी, जहां से आपकी वीडियो बिना किसी बफरिंग के एकदम स्मूथली प्ले होगी, अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी हमारी यही थी, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सबसे पहले सिलेबस, फिर कॉन्सेप्ट, फिर एप्लीकेशन, फिर प्रैक्टिस और फिर रिवीजन, ये मूल मंत्र है सफलता का। और दूसरी बात, टीजीटी पीजीटी को एक लेवल समझना बंद कर दीजिए, दोनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ बारीकियां हैं, यही सिलेक्शन कराती हैं, यही सिलेक्शन नहीं कराती हैं। ठीक। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरी आपसे विदा लेता हूं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरी लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार सेशन में शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।